आई, हर साल नवरात्रि में बच्चियों को दुर्गा माँ का रूप मान आप कन्या पूजन करती हैं ना, तो चीकू भी तो बच्ची है, दुर्गा माँ का रूप। आज नवरात्रि का पहला दिन है आई, और दुर्गा माँ हमारे घर में प्रवेश की है और आप इनका अनादर कर रही हैं। अब शगुन तो वो होगा ना आई। फाड़ देगी, सारे कपड़े फाड़ देगी माँ। तुम्हारी नूपुर आंटी ने तो तुमको साफ सुथरे कपड़े पहनने की आदत डलवा दी होगी। अभी ये सारे कपड़े तो फटीचर है ना तुम लोग के लिए, इसे सब फाड़ के रख देगी मैं। और क्या, उधर तो तुम लोग बादलों में सोते होगे, वो मखमली गद्दों के ऊपर मस्त नींद आती होगी तुम्हें। भाई मेरी खोली में तो ये गद्दे, मैली मटेली चादर, उस पे तो नींद नहीं आएगी ना तुम लोग को, इसलिए मेरे पास उसका एक चारा है। रुको, काय को आए तुम लोग इधर? जाओ ना, अपनी वो नूपुर आंटी के पास जाओ, तुम लोग उधर ही रहने के लायक हो। चलो चलो, निकलो। अभी माफी दे दे प्लीज, मैं सॉरी बोलता तुझे प्लीज। वो एनजीओ जल के राख हो गया हमारे पास, और कहीं जाने को जगह नहीं है प्लीज। अच्छा, अभी कोई जगह नहीं है तुम लोग के पास रहने के वास्ते, इसलिए मम्मी की याद आई। हट, कितने एहसान फरामोश हो तुम लोग। जब उधर रह रहे थे तब मम्मी की याद नहीं आई। किसी ने एक बार सोचा कि तुम लोग के जाने के बाद मेरी क्या हालत होगी, लेकिन नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं है। और आज जब खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, तो आज रंगोली की खोली याद आई तुम लोग को। ऐसे नहीं चलता है, समझ ला। चलो उठो, इधर से निकलो मेरी खोली के बाहर। सॉरी मम्मी, प्लीज माफ कर दे मम्मी। गलती हो गई मम्मी हमको घर से मत निकाल। सॉरी दे देना मम्मी, सॉरी प्लीज, गलती हो गई। मना की थी ना तुम लोग को मैं कि वो सांप औरत से दूर रहने का, उसकी बातों में नहीं आने का। वो घी चुपड़ी गुड़ लगी बातें बोल कर तुम लोग को फंसाएगी, बोला था ना मैंने। ऐसे नहीं चले, निकलो अभी क्या, अभी निकलो। सॉरी मम्मी, प्लीज अभी तो माफ कर दे, लेकिन मम्मी प्लीज अभी तो माफ कर दे मम्मी। रखेगी, तुम सबको मैं रखेगी, मगर तुम एक एक को तुम्हारे किए की सजा देने के बाद, एक एक को ऐसी सजा देगी ना मैं कि 7 जन्म तक मम्मी से गद्दारी करने से पहले ना 50,000 बार सोचोगे तुम। मम्मी चीकू किधर है? उसको भी मम्मी की मार मिलेगी। इतना बड़ा घर, इतनी तो बड़ी मेरी बस्ती में नहीं थी। घर इधर किधर मैं खो गई तो? चीकू आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। गेस्ट रूम में रहना, आपको वहां पर अच्छा लगेगा। आ जाओ। आरव, निवान, क्या हो बेटा, इधर आइए। तू किसी ट्रैफिक सिग्नल पे रहती है ना, मैंने देखा है। तुम जैसे बच्चे वहाँ भीख मांगते हैं। आरव, निवान, ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा। चीकू नाम है इसका, और इस सड़क पे नहीं रहती है। इसके घर में फायर लग गया था, इसलिए यहाँ पर आई है, और अब आप लोगों के साथ ही रहेगी इस घर में, हमारे साथ। और आप दोनों के लिए तो अच्छा ही है ना, आपको भी फ्रेंड मिल जाएगी खेलने के लिए। चलो अब अच्छे से साथ में सब फ्रेंडशिप कर लो, हैंड शेक करो। नूपुर, क्या हो रहा है ये? हाँ, पीछे हटो। क्या सिखा रही थी तुम मेरे बच्चों को? इसके हैंड्स टच करने से अगर मेरे आरव और निवान को कुछ हो गया तो? गरीब बच्चों के हाथ कितने गंदे होते हैं, न जाने कौन कौन से इन्फेक्शंस होंगे इसके हाथों में।
और ये कचरा तू घर में लेके आई उतना काफी नहीं है कि अब उसे मेरे बच्चों पे भी फेंक रही है। कामिनी आप है ना? नहीं 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 नुपुर, तू कुछ बोल ही मत, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। पता नहीं क्या पट्टी पड़ा रही थी मेरे बच्चों को। और तुम दोनों देखो, इस सड़क छाप लड़की से दूर रहना है, समझे ना? चलो अब, चलो चलो चलो। बहुत फिक्र है तेरे को चीकू की? अरे तेरी चीकू होगी किसी डस्टबिन के आजू बाजू, उसकी उधर एक जगह है। कान खोल के सुन लो सबके सब, अगर मेरी खोली में चीकू का नाम किसी की भी जुबान पे आया ना तो जुबान खींच लेगी भाई। ठीक है मम्मी, आज के बाद हम लोग कभी चीकू का नाम नहीं लेंगे। तू फिर से लिया चीकू का नाम? चल तेरे से ही शुरुआत करती है मैं। सजा सबसे पहले तेरे को ही देगी मैं। 2 दिन बाहर क्या रह कर आए, खोली का नियम ही भूल गए। जूता पहन के आए हो मेरी खोली में। बाबा, ये चीकू है। मैंने आपको उस दिन बताया था ना चीकू के बारे में। अब ये यहीं रहेगी हमारे घर में कुछ दिनों के लिए। चीकू, आप इन्हें दादू बुला सकती हैं। अच्छा चीकू सुनो, आप थोड़ी देर दादू के पास रहो, मैं अभी आपका कमरा ठीक करके आती हूँ। यहाँ पर आपको कोई तंग नहीं करेगा। अभी आखिर रात बैठ के मेरा एक एक जूता घस घस के साफ करने का। और अगर तूने ठीक से साफ नहीं किया ना टंकी, तो देख मैं तेरी क्या हालत करती है। तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम लोग के लिए भी प्लानिंग करके बैठी है मैं। सारा इंतजाम है मेरे पास, समझना? मिलिन, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि तुम अब ठीक हो। उस रात तो मैं इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि पता नहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। मैं जानती हूँ कि पूरी रात उस दिन मैंने कैसे निकाली है, बिना तुमसे मिले, बिना तुम्हें देखे। मैं मिलना तो चाह रही थी तुमसे, पर चलो कोई नहीं, रहने दो। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम अब ठीक हो। नहीं नुपुर, रहने क्यों दे? शिकायत करना चाहती है ना मिलिन से मेरी, तो बोल दे कि तू तो मिलना चाहती थी पर मैंने तुझे मिलिन से मिलने नहीं दिया। अब हो गई शिकायत, अब जा। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, मैंने सिर्फ इस घर में रहने के लिए तुझे 1 महीने की परमिशन दी है। इसका मतलब ये नहीं कि जब भी तेरा मन करे तू मुंह उठाकर मेरे बेटे के कमरे में घुस आए। अब तो जोशी परिवार की बहू नहीं है, तो वो मेहमान है जो जबरदस्ती घर में आके रहता है और जिसके जाने का इंतजार घर के हर सदस्य को रहता है। याद है मुझे आई, मैं बस अपने कमरे में सामान लेने आई। सॉरी। मिलिन के कमरे में। तो अपना सामान ले और चली जा मेरे बेटे के कमरे से। मिलिन, तुम्हें जो दर्द पहुंचा है, जो चोट लगी है, उसके लिए सॉरी, पर मेरा यकीन करो वो आग तुम्हारी वजह से नहीं लगी थी। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो बस एक एक्सीडेंट था। खेलना हमारे साथ। वो नुप्पू काकी ने कहा है तेरे साथ फ्रेंडशिप करने को। मत खेल। ये ले निवान। दे 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 ये ला रहा हूं। साइड है ना, ये
तेरा कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है जहाँ पे तू बैक कर रही है। दिस इज हाउस, ओके? अरे उसको बैक का मीनिंग नहीं पता होगा। भीख बोल भीख, तो वो समझेगी। थैंक यू मिलन। मुझे पूरा यकीन था कि कोई और समझे ना समझे पर तुम समझोगे। आग भले ही तुम्हारी गलती से नहीं लगे ना, पर चोट तो तुम्हें नहीं दी ना मुझे। किसके कहने पर मैं फंक्शन में आया था? तुम्हारे कहने पर। तुम्हें तो चाहती थी कि मैं फंक्शन में आऊं। मैं चाहता था देखूं तुम क्या करती हो, कौन से बच्चों के साथ अपना समय बिताती हो। बस एक कोशिश थी मेरी तरफ से, एक कोशिश तुम्हें समझने की, और एक उम्मीद भी जाग रही थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमने एक मिनट नहीं लगाया मेरी सारी उम्मीद को तोड़कर चकनाचूर करने में। हमारी शादी का सौदा कर दिया एक पराई बच्ची के लिए। जब मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों एक बच्चा पैदा कर लेते हैं, दूसरा बच्चा, ताकि हमारे बीच की दूरियां खत्म हो जाए, हमारे परिवार में खुशियां लौट आए, तब तुमने क्या कहा था? पायल कोई खिलौना नहीं है मिलन, जो खो गया है तो दूसरे बच्चे से उसे रिप्लेस कर दिया जाए, यही कहा था ना तुमने। तुम क्या कर रही हो? एक पराये बच्चे को यहां पर लाकर पायल को रिप्लेस नहीं किया। कि दोगलापन नहीं है तो क्या नुपुर? सही कहा था मुझसे कि मिलन मत जा नुपुर के पास, तुझे सिर्फ चोट दर्द और तकलीफ ही महसूस। हर बार वही होता, इस बार भी वही हुआ। इस बार एक चीज अच्छी भी हुई। थैंक यू कि तुमने डिवोर्स के लिए हाँ कर दी। कम से कम गलतफहमी तो दूर हो गई कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मायने रखता हूं, ये शादी तुम्हारे लिए कुछ मायने रखती है। तुम्हारा मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म है। मिलन, मैं तुम्हें। नुपुर, तूने सुना नहीं मेरे बेटे ने क्या कहा? अब अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तुझ में, तो अपना सामान ले और चली जा मिलन के कमरे से। अरे बोला ना रुकने का नहीं, लग जाओ वापस। 2 घंटे हो गए टंकी की तरह जूता घस रहा है, और हम भी कब से लादी पहुंच रहे हैं। बहुत थक गए मम्मी। वो थक गए हो तुम लोग, मगर अभी तो आखी रात बैठ के तुमको पूरी खोली साफ करनी है। अभी कल सुबह मैं काम की गाड़ी वापस पटरी पे लेकर आएगी। 2 दिन आराम की जिंदगी क्या बिता रही तुम लोगों ने? काम धंधा करना भूल गए हो? मैं है ना, मैं याद दिलाएगी, अच्छे से याद दिलाएगी तुम लोग को। चल हट। जैसे ही लगा हमारा लाइफ एकदम मस्त होने वाला है, तभी ये चीकू की वजह से हमें फिर से इस नरक में आना पड़ा। सही बोल रहे सुलभ दादा, ये सच में नरक है। खुद तो फंसा के चली गई हमें। चीकू जहाँ भी होगी नरक से तो अच्छी जगह होगी। अरे अच्छा कैच तो करती है, पहले क्यों नहीं किया? ये क्या धर्म कर दिया बदतमीज लड़की! माता रानी का भोग था, सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या हुआ आइन? क्या हो गया? देख रही है। ओह गॉड, ये सब कैसे हो गया? मैं भी कैसे बेवकूफी भरे सवाल पूछ रही हूँ। इसी लड़की की हरकत होगी ना ये? हाँ, माता रानी को भोग लग जाता तो प्रसाद बन के मिल ही जाता ना तुझे। पर तुझे तो आदत होगी भीख मांग मांग करके खाने की, और अगर भीख नहीं मिली तो चुरा लेती होगी खाना। एक दिन में तेरी आदत थोड़ी ना बदल जाएगी। इसीलिए माता रानी के भोग पे मुंह मार रही होगी। इससे पहले कि ये लड़की हमारे पूरे घर को कूड़ेदान बना दे, इससे पीछा छुड़ाना है हमें। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच्ची
बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये दोनों खेल रहे थे। क्या मेरे ही घर में खड़ी होके तू मेरे ही बच्चों पे इल्जाम लगाएगी? औकात देखिए अपनी। देख तुझे तेरी औकात तो मैं याद दिलाती हूँ। चीकू, कामिनी 10 साल की छोटी बच्ची है वो। आप बड़ी है ना, आपका बड़प्पन कहाँ गया? आपने 10 साल की बच्ची पर हाथ उठाया? हाँ उठाया मैंने हाथ उस पे, और जरूरत पड़ी तो फिर उठाऊंगी। अगर मेरे बच्चों को उसकी गलत संगत से बचाना है ना, तो मैं उसे धक्के मार के इस घर से भी बाहर निकाल दूंगी। और एक माँ अपने बच्चों की भलाई के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम कैसे समझोगी? तुम तो माँ हो ही नहीं। ठीक है, पर आप तो माँ है ना कामिनी। अपने बच्चों की उम्र की छोटी बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव करोगी? जब से वो आई है मैं तब से देख रही हूँ। कभी उसे सड़क छाप, बदतमीज, गंदगी, कचरा, न जाने क्या क्या बोले जा रही है। महंगे और सस्ते कपड़े पहनने से ना किसी की तमीज और स्टैंडर्ड तय नहीं होता है। तमीज तय होती है इंसान के बिहेवियर और बर्ताव से। और सच कहूँ तो कौन कितना बदतमीज है और किसका क्या स्टैंडर्ड है, ये तो साफ साफ हो चुका है। कामनी से बदतमीजी करना बंद करो। मैं तुम्हारी बकवास इतने दिनों से इसलिए सह रहा था क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई की बीवी हो, लेकिन अब नहीं। वो ओहदा तुमने खुद खो दिया है। हमने तुम्हें यहाँ रहने दिया, इसका एहसान मानने की बजाय तुम सबसे बहस और बदतमीजी कर रही हो। भाई साहब, मैंने क्या बदतमीजी की है? आई, जहां तक मुझे जोशी हाउस के बारे में पता है, यहाँ की सभ्यता और तमीज इसी बात में है कि बच्चों को समझाया जाता है। अगर उनसे कुछ गलत भी हो जाए ना, तो उन्हें सही और गलत के बीच में फर्क सिखाया जाता है। मिलिंद की आपने ऐसी परवरिश की है ना आई, आपने तो कभी किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाया। मुझे भी यही लगता था कि मैं पायल की भी आप ही की तरह माँ बनूं, पर यहाँ पर तो एक छोटी बच्ची की गलती के लिए उस पे हाथ उठाया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, और ये भी नहीं पता कि वो गलती सच में उसने की भी है या नहीं। नुपुर, घर के बच्चे और बाहर से आई हुई बच्ची, और वो भी सड़क से आई हुई बच्ची में बहुत फर्क होता है। पर आई है तो वो एक छोटी बच्ची ही ना। आई, मैं उसे इस घर में इसलिए लेकर आई थी ताकि उसे एक बेहतर जिंदगी दे सकूं, उसे प्यार मिले, प्रोत्साहन मिले, डांट और मार नहीं। आई, आपको याद है पायल स्मारक ट्रस्ट के उद्घाटन पे आपने क्या कहा था? बेहतर जिंदगी और बेहतर भविष्य हर एक बच्चे का हक होता है। आई, मुझसे इतनी भी नफरत मत कीजिए कि आपके दिल से सारा प्यार ही खत्म हो जाए। और कामिनी, आज के बाद उस बच्ची को डांटा, डराया या मारा तो याद रखना, मैं सच में अपनी तमीज भूल जाऊंगी। चीकू, चीकू प्लीज दरवाजा खोलो बेटा। चीकू प्लीज बेटा, सब परेशान नहीं होते हैं, जिद नहीं करते, चलो दरवाजा खोल दो। अब जाओ यहाँ से। चीकू, अच्छा चीकू सुनो मेरी बात, आपका मन नहीं है तो मैं जिद नहीं करूंगी, ठीक है? आज शाम को है ना पूजा है घर में, शाम 6 बजे, तो आपको आना है इस पूजा में। प्लीज आ जाना, मैं आपको वहीं मिलूंगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।